कुछ लोग सिर्फ शब्दों में ही बोलते रह जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है हमारे भारत में ही जो इतनी हालत हुई है खराब, कुछ लोग वादे करते रह जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी महिला है कि जिन्होंने सिर्फ बोलकर नहीं या सोच में ही सीमित नहीं रही हैं। ये इन्होंने अपने आप को करके इस बात को साबित किया है कि यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, हम मन में सिर्फ इंसान ही बनने का जज्बा रखें ना, या किसी के दुख में भागीदार बनने का जज्बा रखें, तो हम वाकई में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैं कहूँगी आपने हमें इतनी बार 3-4 बार धन्यवाद दिया, नहीं हम कहेंगे कि हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम वाकई में आप हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसने हमें एक मार्गदर्शन दिया है आज और एक दरवाज़ा और खोला है कि आगे हम किस प्रकार अपने इस क्लब को किस दिशा में लेकर जाएं और किस तरह से हम आगे आपके साथ जुड़ें। और यदि हम थोड़ा भी कुछ इन सब के लिए कर पाएँ तो अपने आप को एक इंसान, तो एक अच्छा इंसान तो हम कह ही सकते हैं फिर आने वाले समय में। तो बस यही है और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ कि जिस धैर्य के साथ और जिस शक्ति के साथ और जिस तरह से शांति के साथ आप इन लोगों को संभाल रहे हैं और ये सारी सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला आपको बहुत ताकत दे, इससे भी ज़्यादा सक्षमता दे कि आप इस तरह से आगे बढ़े और हम जैसे लोगों को भी आप गाइड कर सकें, हमारा मार्गदर्शन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। और जो भी बोलना चाहें सभी आदरणीय लोग, मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इस संस्था में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग सेवा भाव से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बाहर आप सब लोगों ने, महिलाओं ने मिलकर छोटे बच्चों को स्टेशनरी दी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक बार तो जो मैम ने अभी स्टोरी सुनाई एक महिला की, वो सुन के तो सबकी आंखों में आंसू आ गए, इवन मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने इन वृद्ध लोगों के लिए जो ज़मीन खरीदी है उसके निर्माण के लिए सभी लोग सहयोग करें, जिससे जितना बन पाता है बिल्कुल सहयोग करें। मैं खुद मैम इवन सहयोग करूँगा, आपसे जुड़ूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मुलाकात हुई है। थोड़ा सा स्टोरी मुझे बिना माइक के बोलने दीजिए, क्योंकि कोई सुनेगा बड़ा लगता है उनको। तो एक स्टोरी बताना चाहूँगी मैं 2019-27 जुलाई की, जो कि मेरा इतना दर्दनाक केस मुझे तिलक ब्रिज के रेलवे स्टेशन में मिला था। एक महिला मिली थी जिसका 22 किलो वेट था, 2.5 महीने की भूखी थी। तो डॉक्टर ने बताया हमें, जब हमने एडमिट कराई, बेहोश हालत में थी, 2.5 महीने की भूखी, दोनों आंखों की अंधी, उसके साथ अब्यूज हुए थे। उसकी बॉडी से 2.25 किलो सीमेंट निकला था। अब्यूज किसने? अपने हस्बैंड ने ही 10-15 लोग घर में बुला के, हर महिला के को अपनी इज्जत प्यारी होती है, उसने अपने को बचाया। उन्होंने क्या करा, उसको इतना मारा। उसको अपनी भाषा में जब 7वें दिन उसने अपनी बात बताई, 7 दिन के बाद उसने अपनी बात बताई कि मम्मी आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को मेरी हड्डी तोड़ दी, मेरी आँखें फोड़ दी अपनी भाषा में, और मुझे बांध के ट्रेन में फेंक दिया। तो ऐसे मार के उसकी रेटिना फट गई। बहुत लंबी स्टोरी है, आप लोगों के किसी मोबाइल पे मैं लिंक भेज दूंगी, या हमारा यूट्यूब चैनल है आंगन और आंचल, उसमें आप राम प्यारी की स्टोरी ऐसे करके सुन डालोगे तो स्टोरियाँ हमारी सारी आ जाएगी, आप खुद देख लोगे। लंबी हो जाएगी बात, बहुत लंबी है उसकी स्टोरी, है ना। मैं एक स्टोरी बस, अब आप जैसे लोगों के सहयोग से 22 किलो से 56 किलो हो गया है और दोनों आंखों का ऑपरेशन हो गया। पूरे आश्रम की HOD बनी रहती हैं, मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, तुम्हें बाहर भी नहीं दिखी होंगी। उनका मन है, वो जो मन है बोलेंगी, लेकिन प्रभु के कृपा से इतना हो गया है कि वो अपनी दिनचर्या सारा कर लेती हैं। और 2.25 किलो इसकी बॉडी से सीमेंट निकला था। बड़ी दर्दनाक कहानी है सर, मैं ज़्यादा नहीं, जरा सा उसका बताना चाहूँगी कि जब मैं हॉस्पिटल से उसको घर लाई, डॉक्टर ने बोला इसको लूज मोशन 100% हुई है, 20 से 25 दिन तक होंगे। तब ये आश्रम हमारा वसुंधरा में था, मेरे पास ज़्यादा लोग भी नहीं थे करने वाले, मैं अकेली थी करने वाली। जब मैंने उसका लेके आया, सीमेंट निकाला, जैसे कि पानी लिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे किया, प्लास्टर की तरह जमा हुआ था, क्योंकि सीमेंट
गया था उसे, तो जुलाई के महीने में वो चिपक गया उसकी बॉडी पे, पसीने से चिपक गया, जैसे निकाला तो खून आ गया। दूसरा मैंने इस जगह पे कोशिश करी निकालने की, वहां से भी खून आ गया। अब क्या करूं मैं, जीवन का ऐसा केस मुझे कभी नहीं मिला। उसके लिए सच्चाई है, मैं बहुत रोई और उस दिन से भगवान पे जो आस्था हो गई है, मैं बस अपने अलग छोटा सा उसका बहुत रोई, भगवान के आगे गिड़गिड़ाई मन से। 10 मिनट रो के जब आदमी हल्का होता है तो एक नई स्फूर्ति आती है। परमात्मा ने मेरी सुनी, मैंने बोला कुछ नहीं चाहिए, इतनी बुद्धि दे दो, ये सीमेंट कैसे निकले। तुरंत बुद्धि में आया, एक कटोरी में सरसों का तेल लिया, उसकी बॉडी पे लगाया। 25 मिनट बाद मैंने ऐसे ऐसे रगड़ा, तब मैंने वेट कराया 1.25 और लूज मोशन के लिए तब मेरी स्थिति ऐसी थी, एक डायपर आज होती तो आज सभी लोग मेरे को डायपर भी देते, लेकिन डायपर नहीं था। 6 बेडशीट में एक दिन में धोती थी। तीसरे दिन बेल्ट आ गई थी कमर पे। ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, मैं अपने दिल का भावना आप लोगों को बता रही हूँ। तो आज की डेट में मतलब मैंने बता दिया उसको कि 13 दिन तक उसको लूज मोशन रहे और 6 दिन में डायपर मिले। आज स्थिति उसकी अच्छी है। बात तो बहुत है, कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आज वो स्वस्थ है। अगर उसका दिमाग ठीक होगा तो मैं मिला भी सकती हूँ, हाँ अंदर, पर अभी ऐसी है। एक और बताना चाहूंगी, जो बैसाखी वाली माता जी बाहर जिसके सामने बैसाखी होगी आप पहचान लेना। 6 साल पहले लेके अम्बेडकर पार्क से मैं उठा के लाई उस माँ को। बेटे बहू की आपस में लड़ाई हुई, वो बचाने गई, उन दोनों ने उसको इतना मारा कि कूला और उठा के पार्क में पटक दिया। फिर किसी राहगीर की कॉल आई, वो पार्क में मिली। तो आप जैसे लोगों को मैं ये भी कहती हूँ सबसे कि पार्क में घूमे तो प्लीज सजगता से घूमे, देखे कोई बुजुर्ग कौन सी स्थिति में रो रहा है, क्या कर रहा है, आप थोड़ी सी बात भी कर लोगे। आजकल सब कुछ है, रोटी कपड़े की किसी पे कमी नहीं है, सिर्फ समय की कमी है। और वो समय किसी को तुम प्यार से ऐसे हक कर दोगे ना, वो पता क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। अगर बात कर लिया आपने उससे और इतना खाना रख दो और मुंह बना दो इतना, तो क्या फायदा उस खाने का। तो ये मैं अंदर आत्माओं से आपको ये 2 स्टोरी बताई, मेरे पे तो इतनी सारी है। तो ये तो मैंने आप लोगों को ओल्ड एज होम का बताया। दूसरा, हम एक जरूरतमंद बच्चों का स्कूल वसुंधरा में चलाते हैं, जो 2004 में 4 बच्चों से परमात्मा ने मेरे से शुरू करवाया और आज वहाँ पे 400 साढ़े 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। तीसरा, जो ये बच्चे देख रहे हो आप, ये डे केयर के बच्चे हैं, नीडेड बच्चे हैं। ये कुएं में से उठा के खाना खाते थे, बहुत बुरी कंडीशन है इन बच्चों की, लेकिन अब ये सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं, उसी स्कूल में पढ़ते हैं और शाम को ये खाना वाना खा के शाम का ट्यूशन भी लगा रखा है हमने, और ये शाम को 6 बजे अपने 5:30-6 बजे ये अपने झुग्गियों में चले जाते हैं। ये 3 चीज हमारी संस्था काम कर रही है, ये आप समझ लीजिए। अब हम इसको कैसे चला रहे हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, हमारे पास कोई CSR फंड नहीं है। इस बिल्डिंग का 50,000 रुपये रेंट देते हैं, स्कूल का अलग रेंट देते हैं। कैसे चला रहे हैं, आप लोगों के सहयोग से। हमारे पास कुछ भी, जैसे कि आज एक दिन की सेवा आप लोग कर रहे हो, ऐसे ही लोगों को मैं डेली बोलती हूँ, जैसे एक मजदूरी होती है, डेली मजदूर खाना कमाना, बस ये नहीं है, फोर्स तो नहीं, दान दिल से होता है, फोर्स किसी पे नहीं कर सकते हैं। पर आप लोगों के बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, आप यहाँ मनाइए, भोजन यहाँ ऐसे ही आपके लोगों के हाथ से लगाया जाएगा, उसी से मैं इसको चलाती हूँ। स्कूल जो चलाते हैं वहाँ पे हम आप जैसे, आपका जैसे फाउंडेशन है, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी इतने लोग मिलके ले लेते हैं। तो देखो, कहते हैं कि अन्नदान और शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान है। एक बच्चे का स्पॉन्सरशिप जो होती है सिर्फ 1000 रुपये होती है। तो आप लोग इतने सक्षम हैं कि अगर कोई एक दिन की सेवा के लिए महीने में यहाँ जुड़े, या एक बच्चे की पढ़ाई, 2 बच्चे की पढ़ाई, जितना भी भगवान ने आपको समर्थ बनाया है उतने के लिए करें। जैसे कि कहते हैं, जो भी करेंसी हमने यहाँ कमाई वो यही रह जाएगी, पर जो हमारा साथ जाएगा यही जाएगा, है ना। और तीसरी और लास्ट बात, आप हमारे बैनर देख रहे होंगे, आप
सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। बताने का मन वही करता है जिन आदमियों को समझ में आए, दिल से सुने। ये जो बैनर है, आप मानेंगे नहीं, मुझे इस सेवा को करते हुए 20 से 25 साल हो गए हैं। मेरी एज इसी सेवा में निकली है और अभी तक मैं किरायों पे धक्के खा रही हूँ। फिर हमने 2 साल से मुहिम छेड़ी। आप जैसे भाइयों ने ही मुझे सलाह दी कि कोई जगह ढूंढो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी ऐसे ही बनते हैं। फिर हमने एक 300 गज का प्लॉट यहीं पे रोड पे लिया है, जो 1 गज 2 गज की मैंने मुहिम छेड़ी। 2 साल में प्रोजेक्ट पूरा हुआ। किसी ने 50 गज का भी सेवा दी है, तो अब 300 गज की हमारी रजिस्ट्री हो चुकी है। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि उसको बनवाने में जिससे जितना हो सकता है प्लीज उतनी सेवा उसको बनाने में करें। जैसे कहते हैं किसी की एक इच्छा होती है, तो मेरी इच्छा नहीं, मेरी अंतिम इच्छा है कि इन बुजुर्गों को अपना घर हम दे सकें। उसमें हमने एक चीज़ और कर रखी है कि कोई अपने पितरों के नाम का या अपने नाम का एक रूम बनाना चाहता है तो वो भी आप कर सकते हैं। और आप सभी लोग आए, पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और संस्था से जुड़ने के लिए भी धन्यवाद, मुझे सुनने के लिए भी धन्यवाद। जिस तरीके से जुड़ सकते हो, ऐसा नहीं है, जो मार्गदर्शन भी कर सकता है कि मैम आप ऐसे कर लो, तो मेरे लिए वो भी करोड़ों के बराबर। तो प्लीज़ संस्था के साथ जुड़े और सहयोग के लिए जुड़े। धन्यवाद आपको। किसी को कुछ पूछना है, बात करनी है, तो प्लीज़ मेरा नंबर भी जो नोट करना चाहता है तो मैं बोल देती हूँ आप लोगों का। कभी कोई खाना बुक करना हो, या देखो ये ही बात नहीं है कि आप यहाँ सहयोग करो तब मेरा नंबर लो। कोई बुजुर्ग बुरी हालत में मिल जाता है तो आप मुझे कॉल कर सकते। भाइयों का मेरी तरफ से बहुत तहे दिल से मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और अगर मेरी आवाज़ बिना उसके भी ठीक है तो मैं अच्छी है ना सर, मैं इस बवाल को छोड़ दूँगी ये तो मैं आंगन और आंचल में आपका स्वागत करती हूँ। आपके क्लब को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आंगन और आंचल में आए। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि आंगन और आंचल क्या काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, ये आपको समझना, समाज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम सुदर्शना घिल्डियाल है, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा जीवन परमात्मा ने सेवा में ही निकाला है। और सेवा मेरी नहीं है, ये जो आप जैसे लोग मिलते हैं तभी ये सेवा एक समाधान की तरफ जाती है। बिना आप लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जैसे होता है ना कि एक आदमी थोड़ा सा एक आगे बढ़ता है तो सारा पीछे कारवां जुड़ता जाता है। आप लोगों को भी भगवान ने ही भेजा है, तो ऐसे ही हम एक भगवान के नुमाइंदे हैं सभी लोग और सेवा कर रहे हैं। अब आंगन और आंचल हमारे ट्रस्ट का नाम है। इस ट्रस्ट के अंडर हम 3 चीजें चला रहे हैं। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है समाज में क्या हो रहा है। अगर हम समाज के लोग ही नहीं समझेंगे तो समाज में बदलाव कैसे आ पाएगा। आंगन आंचल ट्रस्ट जो काम कर रहा है, सबसे पहले ओल्ड एज होम वृद्ध आश्रम पे काम कर रहा है। वो बुजुर्ग कहाँ से आते, कैसे आते हैं, ये जानना हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुजुर्ग जो आते हैं हमारे, ये सारे रोड से रेस्क्यू हैं। हम इनको सड़कों से उठा के लाते हैं। इनके पॉइंट होते हैं मिलने के, ये मिलते हैं रैन बसेरों में, ये मिलते हैं फुटपाथ पे, ये मिलते हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लावारिस वार्ड। अब ऐसा तो नहीं है कि इनका घर ही नहीं होता होगा, घर तो कहीं होता होगा, तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं। घर से निकाल दिए जाते हैं। क्या इनकी स्थिति होती है? सिर्फ मैं 2 स्टोरी, मेरे पास स्टोरियों की लाइन लगी हुई है, 2 स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज के समाज में माइक बैठ जाओ, अरे नहीं मुझे